तो जय हिंद मेरे प्यारे। तो आज शुरू करते हैं अपने क्लास को और बहुत बेहतरीन तरीके से आज जानने का प्रयास करेंगे क्लास 12th के इतिहास का तीसरा चैप्टर बंधुत्व जाति तथा वर्ग का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं मेरे प्यारे बाबू लोग। तो आप लोग फटाफट मेरे साथ जुड़ जाइए लाइव क्लास के सेशन के अंदर। आज हम लोग का क्लास जो है थोड़ा सा रिकॉर्डेड है लेकिन चलेगा बिल्कुल लाइव की तरह, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ी सी क्लास को हम लोग पहले ही रिकॉर्ड कर लिए ताकि क्लास हम लोग का 8 बजे डेली लाइव क्लास के अकॉर्डिंग चलता रहे। तो मेरे प्यारे जल्दी जल्दी फटाफट ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मुहर्रम का समय चल रहा है इसलिए लाइन की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन क्लास नहीं रुकनी चाहिए, बात नहीं रुकनी चाहिए। और डेली लाइव क्लास की तरह आज मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं विथ पीडीएफ के साथ। टेलीग्राम के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा टोटल प्ले लिस्ट के इतिहास का, आप वहां से देख लीजिएगा। साथ ही साथ वहां व्हाट्सएप का टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिलेगा जहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, तो वहां पे आप जरूर देख लीजिए। तो मेरे प्यारे ये शुरू करते हैं 12th क्लास के इतिहास मिशन 2024 के तहत हम लोग बढ़ेंगे आगे और बेहतरीन तरीके से शुरू करेंगे अपने चैप्टर को। आज ये न्यू सिलेबस पर आधारित तैयार किया हुआ टोटल हम लोग का क्लास है। डेली रेगुलर क्लास कीजिए 8 बजे और मजा लीजिए मेरे साथ। तो मेरे प्यारे ये शुरू करते हैं एक प्यारा सा मोटिवेशनल पॉइंट के साथ कि कहा गया बड़ा प्यारा सा हजरत इमाम हुसैन का आज शहादत है भाई। शहादत को याद करते हुए, हजरत इमाम हुसैन साहब की शहादत को याद करते हुए एक छोटी सी पॉइंट इनकी बड़ा ही प्यारा पॉइंट है। खुदा की जन्नत कभी दुनिया में देखने का शौक हो तो, खुदा की जन्नत कभी दुनिया में देखने की शौक हो तो फकत एक बार अपनी माँ की गोद में सोकर देख लेना, वही तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो मेरे प्यारे इमाम हुसैन साहब की शहादत को याद करते हुए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए बेहतरीन तरीके से पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। महाभारत कालीन स्त्रियों की विभिन्न समस्याओं को लिखें। महाभारत काल में स्त्रियों की कौन कौन सी समस्याएं थी उसको लिखिए। तो मेरे प्यारे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बेस पर जहां भी आपका चलता है, यूपी बोर्ड की बात करिए, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड या झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, इन हर जगहों पर ये क्वेश्चन चलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी बेस पर ये सारी चीज तैयार किएंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो महाभारत में स्त्रियों की क्या समस्या थी, महाभारत काल के समय स्त्रियों की क्या समस्या थी? तो भाई निम्नलिखित समस्याएं थी। पहला पॉइंट नोट करिएगा, समाज पितृ प्रधान था। यानी समाज पितृ प्रधान था, यानी पिता को ज्यादा प्रधानता दी जाती थी। इसका मतलब महिलाओं को उतनी प्रधानता नहीं थी। तो पहली समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या है महिलाएं उच्च शिक्षा धारण नहीं कर सकती थी। महिलाओं को हायर एजुकेशन नहीं दे सकते थे, हायर एजुकेशन महिलाओं को नहीं दे सकते थे। ये भी एक समस्या है भाई। वो एजुकेट नहीं रहेंगे तो फिर समाज को कैसे आगे लेकर चलेंगे? तो महिलाओं को हायर एजुकेशन नहीं दे सकते थे, उच्च शिक्षा प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, महाभारत में स्त्रियां पर्दा प्रथा करती थी। महाभारत काल के समय में स्त्रियों को पर्दा में रखा जाता था। पर्दा मतलब अंदर रखा जाता था, वो खुलकर के समाज का नेतृत्व नहीं कर पाती थी। ये थर्ड पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट देख लीजिए, स्त्रियां युद्ध में भाग नहीं ले सकती थी, महिलाएं युद्ध नहीं लड़ सकती थी, महिलाएं सैनिक के तौर पे कार्य नहीं कर सकती थी। ये महिलाओं की समस्याएं थी, ये महिलाओं की समस्याएं थी। बात समझ गए आप लोग? चलिए आइए शुरू करते हैं फटाफट सेकंड नंबर क्वेश्चन के साथ। मेरे प्यारे बुआ लोग ध्यान से बने रहिए मेरे साथ। बेहतरीन तरीके से सीखना है तो बेहतरीन तरीके से जानना पड़ेगा। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। मेरे प्यारे याद रखिएगा, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के कई भागों में बांटा गया था। कहा जाता है कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से, जबकि क्षत्रियों का जन्म भुजाओं से, शूद्र का जन्म पैरों से हुआ है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल में प्रचलित थी, लेकिन वैदिक काल में आते आते वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर न होकर के कर्म के आधार पर होने लगा। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारत में था। देखिए ऐसा कहा जाता, सुनिए अब हमारी बात सुनिए, छोड़ दीजिए इसकी बातों को, बात समझिए। कहा गया ना कि वर्ण व्यवस्था, तो हमारे समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से जो निकले हैं वो क्या है जी? ब्राह्मण है। जो भुजाओं से निकले हैं क्षत्रिय हैं। जो पेट से निकले इधर बॉडी के पार्ट से, ये कौन है? ये वैश्य हैं। और जो पैर से निकले हैं ये शूद्र है। ये व्यवस्था थी। लेकिन वैदिक काल के अंदर ये कर्म के आधार पर होने लगा, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर नहीं था। लेकिन आगे चल करके पुनः वंश के आधार पर इसको हम लोग ने क्या किया था? वंश के आधार पर इसको कर दिया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था क्या है? तो आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हो मेरे प्यारे। यहां पे देखो आप लोग सीधा सीधा जवाब दे सकते हो कि प्राचीन काल में
भारतीय समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण, 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 क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी को हम लोग वर्ण व्यवस्था कहते हैं। प्राचीन काल में हमारे समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए बेहतरीन समझिएगा। ब्राह्मण का काम क्या था भाई? ब्राह्मणों का काम था पूजा पाठ कराना, यज्ञ हवन कराना, लोगों को शिक्षा देना। ये उच्च कोटि के काम करते थे ब्राह्मण लोग, ठीक है। क्षत्रिय का काम था युद्ध में लड़ना, सैनिक का कार्य करना। वैश्य का काम था व्यापार करना, ठीक है ना। और शूद्र का काम था सेवा करना, नाई, बाल काटना, जूता बनाना, इस तरह के काम शूद्रों की थी। तो ये वर्ण व्यवस्था था। आई होप अंडरस्टैंड दिस टॉपिक मेरे प्यारे। चलिए आइए अगला पॉइंट में हम बात करते हैं। इसका आपको कंप्लीटली पीडीएफ मिल जाएगा, तो टेंशन आप लोग लेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। स्त्री धन को परिभाषित कीजिए, टॉपिक है। स्त्री धन को परिभाषित करें। देखिए स्त्री धन क्या होता है? जब कोई स्त्री किसी से धन लेकर के विवाह करती है, जब कोई स्त्री किसी से धन लेकर विवाह करती है, इसी विवाह को स्त्री धन विवाह कहा जाता था। देखिए स्त्री धन कुछ नहीं था, स्त्री धन विवाह था। यहाँ पे छुट्टियां मेरे प्यारे, यहाँ विवाह लिख लीजिएगा। पूछा जाए कि स्त्री धन विवाह क्या था? स्त्री धन विवाह क्या था? जब कोई स्त्री पैसा लेकर के, जब कोनो महिला पैसा लेकर के विवाह कर लेगी ना, तो करे स्त्री धन विवाह कहेंगे। समझ गए ना बात। चलिए आइए अगला नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? आप देखो मेरी बातों को समझिए। महाभारत में कितने प्रकार के, हमने बताया है आपको, टॉपिक जब पढ़ाया था तभी हमने सारे विवाहों का बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया था, लेकिन पुनः हम एक बार फिर से आप लोग के सामने डिस्कस कर देते हैं, ठीक है ना। महाभारत काल के अंदर मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। 8 प्रकार के। पहला विवाह का है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, इसमें क्या होता है? यह सबसे अच्छा विवाह था। इस प्रकार के विवाह में गुणवान व्यक्ति पूजा के माध्यम से अपनी पत्नी को चुनता था। यह प्रक्रिया थी ब्रह्म विवाह, जो आज भी हिंदू धर्म में प्रचलित है। ब्रह्म विवाह मतलब क्या हुआ? वैसा विवाह जिसमें क्या होता था, व्यक्ति मतलब एक अच्छा व्यक्ति क्या करता था, पूजा पाठ के माध्यम से महिला आती थी, सुशोषित कन्या आती थी, एक जगह पे बैठ करके मंत्र के द्वारा उच्चारण करके जो विवाह होता था, तो इसी को ब्रह्म विवाह कहते हैं, जो आज भी होता है। दूसरा नंबर था हुआ देव विवाह। देव विवाह का था यज्ञ करके जो विवाह कराया जाता था, उस विवाह को देव विवाह के कहा जाता था, देव विवाह कहा जाता था। इस विवाह में पुरोहित मंत्र द्वारा विवाह कर आते थे। देखिए देव विवाह क्या था? यज्ञ के द्वारा मंत्रों का उच्चारण कर करके विवाह होता था, ये देव विवाह होता था, ठीक है ना। इसके बाद है मेरे प्यारे, थर्ड पॉइंट में देख लीजिए, असुर विवाह। असुर विवाह क्या है? इस विवाह में वर से धन लेकर के पिता अपने पुत्री का विवाह कर देता था, इसे कहते थे हम लोग असुर विवाह। यानी असुर विवाह क्या था ना, कि मान लीजिए जो पिता है ना, पिता होता था बहुत खराब, इसमें पिता है, माता है, ये लोग किसी व्यक्ति से, वर से पैसा लेकर के और विवाह अपने पुत्री का कर दिए, ऐसे विवाह को असुर विवाह कहते थे। आगे देख लीजिए यहाँ पे गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या था? जब कन्या वर से आकर्षित होकर के, वर कन्या से आकर्षित होकर के विवाह करता था, तो उसे गंधर्व विवाह कहा जाता था। गंधर्व विवाह क्या था? यानी स्त्री और पुरुष, यानी वर और वधू, यानी दुल्हा और दुल्ही एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर के, एकरे ई पसंद बा एकदम कि देखो का स्मार्ट बा, कमात बा, का पसंद बा भी जानी, एकरे का पसंद बा एकरे में ही जानी, एक दूसरे के गुण में आकर्षित हो गए। ई कहता कि ना तू बहुत बढ़िया बालू, इहो कलस कि ना तू बहुत बढ़िया बालू। तो एक दूसरे के क्वालिटी पर अट्रैक्टिव होकर के जब विवाह करते थे, इसको कहते थे गंधर्व विवाह, जो आज के समय में इसको हम लोग लव मैरिज के नाम से सर्टिफाई कह सकते हैं। सिंपल सा है, आज के समय में लव मैरिज कर सकते हैं, क्योंकि ये गंधर्व विवाह था। उस समय में ये गंधर्व विवाह कहा जाता था, और आज के समय में ये लव मैरिज कहला रहा है। तो लव मैरिज समझ गए ना आप लोग? लव मैरिज को तो समझते ही हैं बेहतरीन तरीके से, कि भाई क्या पसंद है कि लोग विवाह कर रहे हैं, एक दूसरे का क्वालिटी पसंद है, तो सेम वही प्रोसेस था। उसके बाद देखो मेरे प्यारे, राक्षस विवाह। बलपूर्वक कन्या का आवाहन करके ले जाना एवं उनके साथ विवाह रचना। राक्षस विवाह क्या था? कन्या को जबरदस्ती उठा लिए, महिला को जबरदस्ती उठा करके ले जाकर बियाह कर लिए, तेकरे कहेंगे राक्षस बियाह। एक बाद देखा बुआ 50 बियाह बा, 50 बियाह का हो पागल अथवा
मदमस्त कन्या के साथ बलपूर्वक संभोग कर करके विवाह रचाने की प्रक्रिया को पिशाच विवाह कहते थे। यानी कन्या के साथ जबरदस्ती कर करके उसके साथ कुछ गलत कर दे और जबरदस्ती मजबूर कर दे विवाह के लिए, ये चीज कहलाता है पिशाच विवाह। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी, ठीक है ना। उसके बाद देखो मेरे प्यारे, प्रजापत्य विवाह है। पितावर यह प्रतिज्ञा करवाता था कि वह उसकी पुत्री को मिलजुल करके सामाजिक जीवन गुजारेगा। पिता जो होता था, जो वर होता था, उससे प्रतिज्ञा कराता था कि भाई तुम हमारे पत्नी का अच्छे से ख्याल रखोगे, मिलजुल करके उसके साथ क्या करोगे जी, जीवन बिताओगे। और इसमें जो वर होता था, वर जो ये चीज था, तो यहाँ पे ये प्रजापत्य विवाह था, ठीक है। ये पुरोहित लोगों का के प्रति ये काफी एट्रैक्टिव विवाह था। प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह में था कि पिता वर से यह भाई लेता था शपथ कि हमारी पुत्री को तुम अच्छे तरीके से ख्याल रखोगे। तो ये बातें थी इसमें, ठीक है ना। 2, 4, 3, 7 एक विवाह नहीं लिखा गया यहाँ पे मेरे प्यारे, अर्श विवाह था, ठीक है ना। एगो विवाह जान लिया जा, अर्श विवाह। अर्श विवाह यहाँ पे छोड़ दिया है लोग टाइपिंग करने में, वाह। चलिए क्या कर सकते हैं, हम है ना, हम है तो क्या गम है। अर्श विवाह। अर्श विवाह में क्या होता था कि जो वर होता था, वर मतलब समझते दुल्हा, वर जो होता था पुत्री के पिता को 2 जोड़ी गाय, एक जोड़ी गाय और एक जोड़ी बैल, यानी 2 बैल और 2 गाय ऐसे दान कर देता था और उसके पुत्री से शादी कर लेता था। कहता था कि लीजिए हई गाय दूध पीजिएगा, हई बैल लीजिए खेती करिएगा और दूध रोटी खाइएगा, अपन लड़की से ब्याह करा दीजिए। ये अर्श विवाह था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे, गोत्र क्या है जी। गोत्र क्या है, देखिए बहुत प्यारा टॉपिक है गोत्र। गोत्र शब्द का अर्थ होता है कुल, वंश, परिवार अथवा खानदान। गोत्र डिसाइड करता है आपके वंश को, खानदान को, ठीक है ना, जाति को, कुल को, ये चीज होता है। दूसरे शब्दों में एक ही पूर्वज, संतान या उत्तराधिकारी को एक ही गोत्र में माना जाता है। अतः वैदिक काल में एक ही गोत्र के लोग वैवाहिक संबंध में स्थापित नहीं हो सकते थे, क्योंकि वे दोनों धमनियों में एक ही पूर्वज का रक्त होता था। देखिए गोत्र क्या होता है अपने तरीके से सीखिएगा, हमारे तरीके से हमने टॉपिक बता दिया तो कोई लिखने का एक तरीका है। गोत्र क्या होता है, तो वैदिक काल के समय में जिस जाति या वंश के सबसे पुराने जो ऋषि होते थे, उस जाति के सबसे पुराने जो ऋषि होते थे, उन्हीं के नाम पर गोत्र रख दिया जाता था। गोत्र में क्या होता था, एक ही गोत्र में 2 लोगों का शादी नहीं हो सकता है। एक गोत्र के लोग अपने ही गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि इनके भी रक्त में, इनके भी धमनियों में वही रक्त दौड़ रहा है जो इनके में रक्त दौड़ रहा है। इस कंडीशन में हम एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये गोत्र की प्रक्रिया थी, ये गोत्र के नियम थे। लेकिन गोत्र क्या था, तो उस जाति मतलब किसी भी जाति या कुल के पुराने जो मेन जो संत होते थे, उन्हीं के नाम पर उसके गोत्र का नामकरण कर दिया जाता था। ये 1000 वर्ष पुरानी परंपरा थी, वैदिक काल में ये शुरू हुई थी, इसे ही हम लोग गोत्र कहते हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे आ जाइए आगे हमारे पॉइंट पर। यज्ञ से आप क्या समझते हैं, तो मेरे प्यारे अग्नि हवन कुंड के सामने तमन्यता से बैठ करके मंत्रोच्चारण करना तथा किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अग्नि का आहुति डालना यज्ञ कहलाता था। यज्ञ क्या कहलाता था, किसी जगह पे बैठ करके मंत्रों का उच्चारण करना, अग्नि के सामने बैठ करके हवन पूजा करना, यही यज्ञ कहलाता था। यही क्या कहलाता बुआ, यही क्या कहते रहे हो, यही यज्ञ कहते रहे। अब यज्ञ कहते रहे ओ घड़ी 2 यज्ञ प्रचलित में रहे, सुना जा 2 यज्ञ कौन कौन भाई। पहला अगर बोले अश्वमेध यज्ञ, उसके बाद राजसी यज्ञ, राजसूय यज्ञ ये होता था, ठीक है। ये 2 यज्ञ थे। अब अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, देखिए जो शक्तिशाली राजा होता था वो एक घोड़ा छोड़ता था, एक व्हाइट कलर का घोड़ा छोड़ता था और इधर यज्ञ करते रहता था। अब वो घोड़ा जिस राज्य में घूमता था, वो राज्य इस राजा का हो जाता था। अगर उस घोड़ा को कोई अगर रोकता नहीं है, अगर उस घोड़ा को कोई राजा, दूसरे राज्य का राजा अगर रोक लेता है, तो इस राजा के साथ जो यज्ञ करा रहा था राजा, उसके साथ उसको युद्ध करना पड़ेगा, वरना अगर नहीं रोकता है तो उसका राज्य इसके अधीन में हो जाएगा। और ये शक्तिशाली राजा का काम होता था, तभी ना डर के मारे कोई उसका घोड़ा नहीं रोकेगा, और नहीं रोक लीजिएगा तो पीटेगा, लड़ लीजिए आकर के उससे। तो ये अश्वमेध यज्ञ था। ये राजसी यज्ञ होता था राजा बनने के बाद।
राजा के बनने के बाद इसमें यज्ञ कराते थे, जो राजा होते थे महीनों महीनों ये यज्ञ चलता था और महीने महीने लोगों को ये खिलाते पिलाते थे। तो ये बहुत अमीर लोगों का चीज था, ठीक है ना। यज्ञ की ये प्रक्रिया है मेरे प्यारे। आगे देखिए, वर्ण से आप क्या समझते हैं, यही सेम चीज है कि कार्यों के आधार पर आर्यों ने समाज को जिन 4 भागों में बांट दिया था उन्हें ही वर्ण कहते हैं। ये दूसरा चीज होगा, हिंदी वाला वर्ण नहीं है ना। आर्य ने, आर्यों के समय में, वैदिक काल के समय में हमारे समाज को जिन 4 भागों में बांटा गया था, जिन 4 भागों में बांटा गया था उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। कौन से 4 भाग थे जी, हमने बताया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों में बांटा था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को। पितृवंशिकता व्यवस्था की विशेषता बतलाइए। देखिए क्या है मेरे प्यारे, पितृवंशिकता व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट, इस व्यवस्था के अनुसार समाज में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता था। इस पितृवंशिकता का मतलब क्या होता है, पिता को मेन प्रधान समझना, पिता को, पिता की प्रधानता को दिखाना, यह पितृवंशिकता कहलाता है। तो इसकी पहली क्वालिटी देख लीजिए क्या है। पितृवंशिकता व्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला बात है कि इस व्यवस्था के अनुसार समाज में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता था। जो पुरुष होते थे उनको अधिक महत्व दिया जाता था। इस परंपरा के अनुसार क्या थे, इसका मुखिया पुरुष होता था, पहला क्वालिटी इसका। ये तो पॉइंट हो गया मेन, सॉरी। पितृवंशिकता क्या है समझ गए ना, पुरुषों की प्रधानता दिखाता था, वो पितृवंशिकता होता है। पहला, घर में मुखिया पुरुष होता था। दूसरा, सभी मुख्य फैसले लेने की शक्ति पुरुष के पास होता था। पितृवंशिकता में यही ना दिक्कत भाई विशेषता थी कि घर का मुखिया कौन रहेगा, पिता रहेगा, जो उसका जो भी पुरुष रहे वो रहेगा, और जो भी कोई भी फैसला लेना हो अगर घर में बड़ा फैसला तो उसको कौन लेगा, पुरुष लेगा। तीसरी पॉइंट, पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पुत्र के अधिकार का होता है। यह भी बड़ी बात थी कि भाई पुत्री का नहीं होता था, पिता मर जाता था तो पुत्र का ही होता था। तो ये भी एक पितृवंशिकता की विशेषता थी। उसके बाद कहते हैं हम लोग चौथा नंबर, पुत्र न होने की स्थिति में भाई या वधू को उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। देखो भाई, पुत्र अगर नहीं रहता था ना तो लड़की को नहीं, बल्कि अगर लड़की है तो उसने मतलब पुत्री है तो कोई बात नहीं, इसके भाई को या भाई के लड़के को उसका उत्तराधिकारी बनाया जाता था। यह है पितृवंशिकता की विशेषता। कुछ विशेष परिस्थितियों में सत्ता स्त्रियों को दी जा सकती है। शायद एकदम पूरा एकदम रेयर कंडीशन हो गया, अब कोई है ही नहीं तब जाकर के स्त्रियों को सत्ता दी जा सकती है, वरना ऐसा नहीं होता था। आई होप अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फॉर दिस मी। चलो मेरे प्यारे आ जाओ आगे। अश्वमेघ यज्ञ क्या था, वही सेम चीज देख लीजिए। अश्वमेघ यज्ञ प्राचीन काल में एक यज्ञ विशेष नाम था जिसमें घोड़ा के माथे पर एक जय पत्र बांध दिया जाता था और उसे स्वच्छंद रूप से छोड़ दिया जाता था। घोड़ा अपने यहाँ क्या करता था, दौड़ करके वापस आने का अर्थ था राजा की निर्विरोध शासन स्थापित होना। यदि कोई घोड़े को पकड़ लेता था तो उस घोड़े के स्वामी से युद्ध करना पड़ता था। राजा क्या करता था, यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ता था, सफेद घोड़ा, उसके माथे पर एक विजय पत्र लगा दिया जाता था कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा उसको इस राजा से युद्ध करना पड़ेगा, वरना तुम हम इस राज्य को भी हमारे यहाँ स्वीकार करते हो, हमारे अधीन के अंदर स्वीकार करते हो। वो निर्विरोध पूरे एरिया का राजा बन जाता था। ये था अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। उपनयन से क्या तात्पर्य है। उपनयन देखिए, प्राचीन काल में उपनयन यानी जनेऊ धारण करने की एक संस्कार होता था। उपनयन क्या होता है मेरे प्यारे, उपनयन 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में एक संस्कार है उपनयन, जिसमें लोग जनेऊ धारण करते हैं। तो बात समझिए, प्राचीन काल में जो जनेऊ धारण करने की प्रक्रिया थी उसी को उपनयन कहते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य धारण कर सकते थे, लेकिन शूद्र को उपनयन संस्कार कोई अधिकार नहीं था। ये गलत बात था, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स द रॉन्ग फॉर मी, ठीक है। ऐसा नहीं भाई, सबको अधिकार होना चाहिए बराबर का। यही सब भेदभाव की वजह से तो धर्म बर्बाद हुआ है, सनातन परंपरा हमारा बर्बाद हुआ इसी वजह से। तो बात है कि भेदभाव होनी भी नहीं चाहिए। आज तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ सब सही है, सबका साथ सबका विकास। चलिए, जो ब्राह्मण, देखिए क्या था, जनेऊ धारण करने की प्रक्रिया उपनयन कहलाती थी, जिसमें ब्राह्मण को, क्षत्रियों को, वैश्य को, इन तीनों को धारण करने की मतलब इजाजत थी, लेकिन शूद्रों को इजाजत नहीं थी। ये चीज था मेरे प्यारे उपनयन व्यवस्था। चलिए आगे देख लो। यहाँ पे घटोत्कच कौन था, हु इज घटोत्कच। वाह क्या बात है। देखिए क्या है भाई, घटोत्कच दूसरे पांडव भीम और राक्षसी महिला हिडिंबा का संतान था। हिडिंबा एक मानव भक्षी राक्षस की बहन थी, माने मानव को भक्ष जाने वाले, मानव को खा जाने वाले, मानव को खा जाने वाले राक्षस की बहन थी। मानव को खा जाने वाले राक्षस की बहन थी हिडिंबा। हिडिंबा से के विवाह किए रे बुआ, भीम जी। भीम हिडिंबा से विवाह किए थे। कौन विवाह किए थे, गंधर्व विवाह। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भीम हिडिंबा का कौन सा विवाह होता था, गंधर्व विवाह, यानी इंग्लिश में लव मैरिज। आजा बात आगे सुना।
बात समझो। वह भीम के प्रति आसक्त हो गई थी। उसने युधिष्ठिर से प्रार्थना की कि वह भी उससे विवाह करना चाहती है और उसने वादा किया कि वह स्वेच्छा से पांडवों को छोड़ करके चली जाएगी। घटोत्कच की मां बनने के बाद उसने पुत्र सहित अपने वादे के अनुसार पांडवों को छोड़ दिया। घटोत्कच अपने पिता भीम और अन्य पांडवों के साथ अन्य पांडवों को यह बताया कि वह जब कभी भी उसे बुलाएंगे वह उनके पास आ जाएगा। ये कौन थे मेरे, ध्यान से समझिए, ये हिडिंबा और ये जो बहुत प्यारा घटोत्कच कौन था? घटोत्कच भीम और हिडिंबा का एक संतान था। हिडिंबा जो थी ना, भीम पर्सनालिटी वाले व्यक्ति थे, 10,000 हाथी का बल था, तो इनसे प्रभावित हो गई थी। और युधिष्ठिर जो भीम के बड़े भाई थे उससे प्रार्थना की थी कि हमारा शादी करा दीजिए, और वादा की थी कि शादी हो जाएगा तो हम इनको साथ नहीं रखेंगे, शादी हो जाने के बाद हम इनसे मतलब 5 पांडवों को छोड़ देंगे। तो कहे ठीक है, विवाह हुआ और इनका एक पुत्र हुआ घटोत्कच। घटोत्कच से जब हुआ तो हिडिंबा उसको लेकर के साथ में छोड़कर चली गई, लेकिन घटोत्कच ने कहा था कि भाई जब भी आपको जरूरत पड़ेगा तो हमें एक बार याद करिएगा। तो महाभारत काल में घटोत्कच की भी लड़ाई है जिसको कर्ण लास्ट में मारता है, एकदम पूरा मजबूर कर देता है इतिहास के अंदर। तो ये वीर था घटोत्कच। चलिए मेरे प्यारे, आज का लास्ट टॉपिक देख लीजिए, महाभारत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। महाभारत पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, एक छोटा सा टिप्पणी लिखना है मेरे प्यारे बाबू लोग। तो देखो एक बार एकदम लास्ट टॉपिक है, 8 बजे से डेली लाइव क्लास के अंदर आप लोग जुड़ा करो, तभी मजा आएगा, मेरे को भी आपको भी। महाभारत एक महाकाव्य है। पहला बात देखिए क्या टॉपिक, कैसे आप टिप्पणी लिख सकते हैं। महाभारत एक महाकाव्य है जिसमें कौरव और पांडव के बीच कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन है। महाभारत क्या है जी? महाभारत एक महाकाव्य है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत है, जिसे पंचम वेद के भी नाम से जानते हैं, और इसका पुराना नाम जय संहिता है। ये कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन करता है। महाभारत हमें तत्युगीन सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास की संपूर्ण झांकी प्राप्त होता है। महाभारत से हमें उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का पता चलता है। उसके बाद देख सकते हैं थर्ड पॉइंट, इसमें आदर्श जीवन जीने के नियमों का संग्रह है, यानी कैसे आप आदर्श जीवन जिएंगे, आइडियोलॉजिकल पर्सन कैसे आप बनेंगे, इसका इसमें परिचय है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का सर्वाधिक शिक्षाप्रद भाग है। जो श्रीमद् भागवत गीता है, हिंदू रिलीजन का एक बेहतरीन किताब जो है, महाभारत का ही एक छोटा सा अंश है, और वो हमें पूरे जीवन को चलाने और जीवन को जीने का एक बेहतरीन मार्ग है और कला बताता है कि कैसे जीवन जिया जाता है। तो भागवत जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत बेहतरीन किताबें हैं। उसके बाद मानो कि प्रत्येक समस्या का समाधान इसमें निहित है। आप भागवत पढ़ लो, तुम्हारी हर समस्याओं का समाधान है उसमें, तो ये बात इसमें दी गई है। उसके बाद देख लीजिए, महाभारत आर्य संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म और एक महान ग्रंथ तथा अमूल्य रत्नों का भंडार है। ये बात है भाई, आर्य की संस्कृतियों के बारे में, भारतीय सनातन परंपरा के बारे में एक महान ग्रंथ है ये। उसके बाद ऐसे टिप्पणी में लिख सकते हो, यह विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। महाभारत में 18 पर्व है, इसमें से 1 लाख से अधिक श्लोक है। महाभारत में वर्णित कई स्थल अभी भी मौजूद हैं। महाभारत काल के समय के कई स्थल आज भी मौजूद हैं। हमारे बिहार के अंदर जरासंध का अखाड़ा आज भी राजगीर के अंदर वहां पे मौजूद है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि महाभारत पर संक्षिप्त टिप्पणी निकला हो तो ये सबसे लंबा है, सबसे लंबा और सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके प्रूफ आज भी हम लोग के यहाँ मौजूद हैं। आई होप आप इन 12 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक बेहतरीन टॉपिक और एक बेहतरीन क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल गए, मतलब एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। ये 12 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आई होप आप लोग को मजा होगा। आज का क्लास आप लोगों को कंप्लीटली तरीके से समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए मेरे प्यारे सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।